इतनी वायलेंट वेव, ये जरूर किसी अनहोनी का संकेत है। निधि, क्या हुआ? Are you okay? Are you okay? तुम घबराए क्यों? क्या हुआ? मैंने इस कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी और उस टेबल के नीचे मैंने किसी बच्चे को देखा। और ये अंधेरा क्यों है? अंधेरा क्यों करके रखा है? कहाँ है बच्चा? कहाँ है बच्चा? नहीं दे रहा। कहाँ है बच्चा? क्या? कोई भी तो बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। देखो ये तुमने बुरे सपने का तुम्हारा असर है। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। कमाल है, व्हाट रबिश यार। जब देखो कोई ना कोई बुरा सपना देखती हो। कोई बच्चा नहीं निधि। लाइट नहीं जल रही थी, मैंने माँ की लाइट नहीं जल रही थी और मेरे खुद अपनी आंखों से देखा था वो टेबल के नीचे बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। शांत हो जा, शांत हो। क्या हो गया? Everything is all right, everything is all right। शांत हो जाओ बेटा, परेशान मत हो। चल आजा, आजा। माँ इसे अंदर लेके जाइए, आप बाहर इसे लेके जाइए, आप बाहर लेके जाइए, इसे पानी पिलाइए। मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। आजा, नहीं आजा बेटा, कोई आजा। और पियोगी थोड़ा सा? नीचे बेटा।
कोई बुरा सा तुम्हें परेशान नहीं करेगा बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, निश्चिंत होकर आराम करो। हाँ विवेक बेटा, जाओ अपने कमरे रख ले। हाँ निधि चलो, देखो तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, चलो थोड़ा आराम कर लो प्लीज। चलो 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 आप मेरी बात तो सुनिए। देखो अभी कोई बात नहीं, अभी तुम सिर्फ आराम करोगी, हम कल बात करेंगे, ठीक है? चलो 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 चलो, शाबाश मेरी प्यारी बीवी, चलो 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 चलो। हे भगवान, मेरी निधि की रक्षा करना। यही हाल रहा श्वेता तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। ये सपना तो मेरी जान लेकर रहेगा। अब तो हर रात का नियम सा बन गया है। सच कहूं, अब तो सोने से भी डर लगता है। पहले तो कभी कभार ही आता था, पर अब तो ये सपना हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। और पिछली रात को जो सपना मैंने देखा, उसे तो सोचकर ही मेरी रूह कांप उठती है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सपनों का कोई ना कोई तो मतलब है, बस सॉल्यूशन निकालने की देरी है। अब तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सारी चीजें तेरी पिछली जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। और हाँ, क्या पता तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ कोई घटना घटी हो और वो सपनों के थ्रू दिखाई दे रही हो। नहीं, मेरे बचपन में ऐसी कोई याद नहीं जिसको मैं इन सब से रिलेट कर सकूं। मेरा जन्म एक बड़े शहर में हुआ है, वहीं पली बड़ी हूँ। और जो सपने मुझे आते हैं वो तो किसी और ही दुनिया के लगते हैं। और कल रात को जो मैंने सपना देखा, ओह गॉड, क्या देखा तुमने, बताओ। पहले मैंने हमेशा यही देखा कि कोई ठाकुराइन या महारानी अपने आदमियों को ऑर्डर दे रही है और फिर एक आदमी और एक बच्चे को जिंदा जलाया जा रहा है। लेकिन कल रात मैंने एक और चीज देखी। न जाने कहां से एक औरत आई और उसने कुएं में छलांग लगा दी। निधि, तुम मानो ना मानो, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारी पिछली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो, लेकिन गौर करके देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि कोई तुम्हें याद दिला रहा है। और क्या याद दिला रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ तो है जो छुपा हुआ है। बस पर्दा उठाने की देरी है। क्या बात है बेटा, इतनी देर हो गई, ऑफिस नहीं जाना है क्या? इस तरह घूर क्यों रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? वो बात नहीं माँ, ऑफिस जाना है ना माँ, पर अभी टाइम ही कितना हुआ है, अभी 9 ही तो बजे हैं और आप भी ऑफिस। 9 बज गए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बात है घड़ी में 12 बज गए। 12 बज गए? अरे हाँ, लेकिन अभी अभी तो मैं 8 बजे उठा था और इतनी जल्दी 4 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला माँ। अब ऑफिस न जाने का बहाना मत करा।
चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। चल। जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ। पता नहीं आजकल ये मेरे साथ हो क्या रहा है। संभल कर रहना जरा, उसकी परछाई तुम पर साफ नजर आ रही, बहुत खतरनाक है वो। रामवती, अब तेरे पोते की तबीयत कैसी है? अब तो छोरे की तबीयत अच्छी है मालकिन, पर वाह को देखने वास्ते अगले हफ्ते फिर से जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब तू अगले टाइम जाएगी ना, मेरे से कुछ रुपए लेकर जाना। तेरे पोते के इलाज में कुछ हेल्प हो जाएगी। जी। अरे जल्दी से वो विवेक को ब्रेकफास्ट दे के आ जा। चल मैं कर देती हूँ झाजू। अरे विवेक, आज इस वक्त तक घर पे? ऑफिस देरी से जाना है के? अरे कमली, कैसी है रे तू? हाँ? के कहा आपने? कमली? क्या? कमली? मैंने कहा? मैंने कब कहा कमली? कमली? क्या हुआ रामवती? क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? जैसे कोई भूत भूत देख लिया हो। क्या हुआ? अरे बताओ तो सही। छोटे मालिक ने मन्ने को हमारा पुराना नाम लेके पुकारा, कमली। कमली? अरे तेरा नाम तो रामवती है भाई। वो ब्याह से पहले हमारा नाम कमली था, पर वो तो बरसों पुरानी बात रही। माँ और बापू के अलावा गांव में कुछ ही लोग थे जो हमारे को कमली के नाम से जानते पहचानते थे। हाँ, छोटे मालिक ने हमारे को उस नाम से पुकारा, और छोटे मालिक की आवाज भी बदली बदली लग रही, बिल्कुल हमारे देश की भाषा जैसी, ठेठ हरियाणवी। मुझे तो वो छोटे मालिक ही ना लग रहे, कोई और ही लग रहे। माँ, ठीक है, चल मेरे साथ चल, मैं देखती हूँ। चल आजा, चल चल, डर मत, मैं हूं ना। चल आजा। तुम भी ना रामवती, कुछ भी। विवेक, क्या? क्यों रे कमली? तुझे मारे को इमली की चटनी क्यों ना दी? हाँ? तेरे को तो मालूम है ना, मेरे को इमली की चटनी कितनी चोखी लागे। हाँ? फिर भी तूने मारे को इमली की चटनी ना दी, क्यों ना दी? इमली की चटनी क्यों ना दी? इमली की चटनी ना दी तूने मारे को, मारे को इमली की चटनी ना दी। रामवती, ये क्या हो गया मेरे विवेक को? इमली की चटनी ना दी मारे को, इमली की चटनी ना दी मारे को। मेरे बेटे विवेक,
क्या हो गया इसको? विवेक, विवेक, चटनी ना दी मारे, चटनी ना दी मारे को, क्यों ना दी चटनी? चटनी ना दी मारे को, चटनी ना दी मारे को, चटनी ना दी मारे को। लेकिन मन्ने तो पहले से ही लग रही है, जे अपने छोटे साहब ना है, इन पर किसी साया ने कब्जा कर लिया। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ। भगवान, मेरे बेटे की और कैसे मुसीबत आ पड़ी है। पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा रामवती। आप धीरज रखो मालकिन, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा जल्दी से। हाँ। माँ, आप लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? निधि बेटा, हमारे विवेक के ऊपर किसी भूत प्रेत की छाया है। पता है, वो बिल्कुल बदल गया। उसकी आंखें ऐसे सफेद हो गई है, भूत की तरह। आप लोग क्या बोले चले जा रहे हैं ये? हाँ छोटी बहू, मन्ने अपनी आंखों से देखियो। हाँ। अरे कमली, कैसी है रे तू? हाँ? मैं छोड़ूंगी तारे को, मैं ना छोड़ूंगी तारे को। अब क्या होगा? हमारा छोटे मालिक के साथ ये क्या हो रहा है? निधि, ये तुम सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? हाँ? और ये तुम मुझे चोरों की तरह क्यों देख रही हो? हाँ? बोलो। वो मैं। ये क्या मैम है? ये क्या मैम है? और आप लोग, माँ, आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, जैसे कोई इस घर में अजनबी आ गया है? कमाल है। बेटा, वो थोड़ी देर पहले वहां उस फर्श पर बैठ के तुम खा रहे थे कुछ। क्या? फर्श पर बैठ के खा रहा था? ये कह रही हैं आप? पता नहीं माँ, आज सुबह से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। एक तो सुबह उठने के बाद मेरी जिंदगी के 4 घंटे कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। मुझे लगता है कि या तो फिर मैं पागल हो गया हूँ या मेरे अंदर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है। हाँ, इसीलिए तो सुबह सुबह कल पता नहीं निधि जी किस चीज को देख के डर गई थी। हाँ? थैंक गॉड कि निधि जी हमारे घर वापस आ गई हैं। एंड आई होप कि अब उन्हें इस चीज घर में कुछ भी उल्टी सीधी चीज नहीं दिखेगी, चाहे वो कितना भी बुरा सोचें या कितना भी डरावना सपना देखें। चलता हूँ माँ, लेट हो गया हूँ।